11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली 11 टुकड़े महाराज, एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो वट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना है। आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तो आपके स्मरण में होगी, डीलर हम करके आशीष प्रेशर बड़वा प्रेशर, आप लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढना। ददरुआ धाम में जो कथा चल रही थी भिंड में, उसमें कहा अपनी जिंदगी में फायदे के लोग कम ढूंढो। शिव पुराण कहती है अपनी जिंदगी में कायदे के लोग ज्यादा ढूंढो जो तुम्हारे जीवन को सार्थक कर सके। जो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छा दे सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। आप सब लाखों की संख्या में यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुंचे हो। और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस
कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहां से भेजे और आप भगवान की भक्ति पा करते हैं। जितना 7 दिन की कथा में जितना बन सके भगवान का भजन करो। पंडाल में जहां कहीं भी बैठो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो, जहां जगह मिल जाए। हम जानते हैं धूप भी लग रही होगी बाहर पंडाल में बैठने की, तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, पर आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना। जहां बैठो वहां बैठकर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें आगे बैठने की जगह नहीं मिलती, कोई कहता है हमें वहां बैठने की जगह नहीं मिलती। हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति, दोनों में चैन की नींद कौन सोता है? आप बताओ जरा। जम के बोलो जरा, जम के। 10,000 रुपए कमाने के बाद भी वो फुल एंजॉय की जिंदगी जीता है, फुल एंजॉय। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बीपी और शुगर की गोली खाकर, नींद की गोली खाकर फिर सोता है कि नींद आ गई। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि अपन आगे बैठेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा। हो ये अंदाजा छोड़ दो। तुम जहां बैठे हो ना उसके बराबर कहीं सुख नहीं है। जहां बैठे हो कम से कम इतनी जगह तो तुम्हारे पास में होगी कि तुम पांव लंबा कर लो 2-4 बार, कमर वमर सीधी कर लो, इतना तो तुम्हारे पास में होगा। बड़े बनकर कोई सुख नहीं है जितना छोटे बनकर सुख है। बच्चा छोटा रहता है ना, जब तक माँ की गोद में पड़ा रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतारकर खिलौना पकड़ा कर नीचे सुला देती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते चले जाएगा वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी बंगला परिवार पत्नी बच्चे कुटुंब सोना चांदी हीरा पन्ना फैक्ट्री दुकान, ये खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाता है। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बने रहोगे, भगवान के नजदीक बने रहोगे, भगवान के पास बने रहोगे। जितने छोटे हो उतने परमात्मा के करीब हो। जितने छोटे। आज कोई बता रहा था गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम आए हैं, जलगांव के लोग ज्यादा हैं। तो
हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, वो तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते हो, वहां रहते हो, वहां रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? कि ट्रैफिक में फंसने तो अच्छा है कि कथा में 7 दिन की कथा सुन ले, कौन आए कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए, इसलिए अपन तो अलमस्त होकर बहू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए कुछ लेकर आ जाना, हम तुम्हें मिल जाएं तो हमें दे जाना, ना मिले तो पड़ोसन को खिला जाना, आ जाना हो। मौका मिला है जलगांव वासियों को। एक बार चौधरी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने ये मौका आपको दिया। ये मौका मिला है आपको। कहीं भगवान की कृपा, देवादिदेव महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जलगांव में हो गई। ये प्रभु कृपा से। वो जल तुमने जो चढ़ाया है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने, तकलीफ में वो सामने, क्या विचार करना, क्या सोचना। शिव पुराण कह रही है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जा रहा था तो नीचे गिर गया, पानी में प्राण छूटा, प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि में। पत्नी चंचुला ने विचार करा कि पति चला गया, पति गया, चंचुला ने विचार करा पति के प्राण चले गए, अब मैं करूं तो करूं क्या। चंचुला देवी काशी की यात्रा करने जा रही है, काशी की यात्रा। कहते हैं 5 बार काशी काशी बोल लेने पर शिव धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। कभी आपने शिव महापुराण का पार्वती खंड अगर पढ़ा हो तो शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है, एक शिव महापुराण की कथा में अगर कोई मनुष्य बैठता है, आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, एक शिव महापुराण की कथा को यदि कोई दिल से श्रवण करता है, पंडाल में पहुंच गया, 7 दिन की कथा अगर उसने दिल से सुन ली और उसे 12 ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फल वही प्राप्त होता है। शिव महापुराण उमाखंड कर रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड कर रहा है, श्रवण कर रहा हमने, शिव हमारे भीतर समाहित हो गए, शिव हमारे भीतर समाहित है, शंकर हमारे भीतर।